कराना पड़ेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हमें बोलूंगा मैं किसको क्यों वोट दूं? जब तक मेरा काम नहीं हो क्यों वोट दूं? अभी रोड बन रहा है ना, कितना लोग ध्यान से देख रहे हैं कि ये रोड सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या सब मानकों पे उतर रहा है कि नहीं, कल नाला बन रहा है क्या सही मानक पे उतर रहा है कि नहीं, क्या यहाँ का चौड़ाई नहीं बनाना चाहिए था, क्या यहाँ का चौड़ाई नहीं बनना चाहिए था, गोरखपुर का बनना चाहिए था। क्या तौकीर बोलेगा? क्या जाकिर साहब बोलेंगे? क्या तारीख नंबर बोला है? क्या तारीख नंबर एक दिन विजिट कर रहा है? क्या SS 98 का काम हो रहा है? क्या विजिट करने आया है? तारीख नंबर आया है क्या? नहीं आएगा भैया। उनको मौज मस्ती से फुर्सत थोड़े ना है, हम लोग भी जानते बाहर रहते हैं, सारी जानकारियां मिलती है कौन कहाँ मौज मस्ती करता है। खाली JNU देखेंगे, फलाना देखेंगे, ठिकाना देखेंगे नहीं होगा। हम भी तो करें बेटे ना, मेरी भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई भैया, मुश्किल है। एक बात बताइए, अभी टीचर का बात है, मेरा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वैकेंसी आती है। मेरा कोई गवर्नमेंट तो ये लालच देकर वोट ले लिया कि पिछले को इज्जत नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता था, वो नहीं मिलता था, और इस तरह से करते हुए तो 15 से 20 साल शासन कर लेता है। दूसरी गवर्नमेंट ये लालच देकर शासन कर लेती है कि आप घर से बाहर नहीं निकलते थे, आपका रोड नहीं था, आपका ये नहीं था, वो नहीं था, और फिर वो 20 साल गुजार जाता है। अगर आप वास्तव बातें करें अगर बिहार की, तो सच पूछिए 35 सालों से वर्क ही नहीं हुआ। अगर ऐसे बिहारी मैं बातें करूं तो मैं 35 साल पूर्व अगर हम अपने आप को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम विकसित थे। पलायन की बातें करने वाले लोग वो भूल गए कि आज से 25-20 साल पहले यही कटिहार की जगह पे झीला, इसी झीला पे जूट मिल चालू हुआ करता था, लेकिन दोबारा उसको चलाने का किसी ने सरकार हिम्मत नहीं की। पलायन की बातें करने वाली सरकार, सीमांचल की बातें करने वाली सरकार कभी पूर्णिया घूमती है तो बनबनकी का चीनी मिल पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसको नजर नहीं आता है। और बातें करते हैं, एजुकेशन की बातें करते हैं, बातें बच्चे की बातें करते हैं, लेकिन हमारा बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ युवाओं के पास बहुत ज्यादा शक्ति होने के बावजूद, ये आज के युवाओं ने ये प्रूव कर रखा है, अगर शायद IPL नहीं होता तो शायद हमारे बच्चे जो हो वो नेशनल लेवल के क्रिकेटर नहीं बन पाता। हमारे पास इतनी सुविधाएं, इतनी जुनून, हर एक चीज होने के बावजूद हमें मुहैया कोई चीज का नहीं किया जाता है, नहीं की जाती। हमारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है। हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम उस क्षेत्र से रहने वाले लोग जो गरीब तो है, हमारे पास कितने जमीनें हैं, थोड़ा बहुत जमीनें हुआ करता है हमारे पास, लेकिन हर बार आकर वो मेरा जमीन पे बाढ़ आता है, मेरा फसल डूब जाता है और लॉलीपॉप वाला 5,000 और 6,000 रुपए दिया जाता है। हमें सलूशन चाहिए, हमें सलूशन चाहिए भाई। आप गवर्नमेंट, आप हमें सलूशन चाहिए। क्या मैं अगर सलमानी का निवासी हूं तो क्या मैं एक वोट नहीं करता? हम तो एक वोट करते हैं ना। मैं किसी के विरोध नहीं हूं, मैं पटना यूनिवर्सिटी के विरोध नहीं हूं, मैं साइंस कॉलेज के विरोध नहीं हूं। अगर पटना यूनिवर्सिटी बच सकता है तो फिर मेरा गांव क्यों कटा होता है? महानंदा नदी से मेरा घर क्यों कटा है? हम वो लोग हैं जिसका 5-5 बीघा जमीन हुआ करता था, जिसका घर होता था सिर्फ 5 बीघा 6 बीघा जमीनों पे, 1 बीघा जमीनों पे मेरा डीप बारी हुआ करता था, लेकिन मुझे मजबूरन आज सीज की जमीन पे रहने के लिए मुझे मजबूर किया जाता है, और एक थोड़ा सा 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा आधा कट्ठा जमीन के लिए हम दर बदर भटकते हैं, जिसका पट्टा तक नहीं बनता है। ये हालात है हमारी, और सदियों से मेरा गांव कटता नजर आ रहा है, लेकिन किसी सरकार को दिखता नहीं है। काम तो आप करते हो, जियो बैग के द्वारा आप काम करते हैं, जियो बैग के द्वारा काम करते हैं, और वो काम भी बस ठिकादार जाता है अपना हर साल की भांति। कहते नहीं है कि हर साल की भांति इस साल भी हमारे समाज में 1 दिवस से क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ के ठेकेदारों का जो काम है हर साल की भांति इस साल भी हमारे महानंदा नदी कटने का काम किया जाता है, जियो बैग, और उसे दोबारा काटा जाता है, जबकि हर हाल में वहां पे RCC वॉल की जरूरत है, क्योंकि हमने भी तो वोट किया है वाले। क्या हम वोट नहीं कर रहे? हमने वोट किया है आपको, आपकी जिम्मेदारी है मेरे घर को रोकने की, लेकिन आप नहीं रोकते। मेरा जमीन 50 बीघा जमीन महानंदा में कटा हुआ है, आज मजबूरन मेरे ऐसे दोस्तों को बांध महानंदा
बाग में रहना पड़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये हालात है हमारे क्षेत्र। पलायन की बात करने वाले कभी झूठ मिल की तरफ नहीं देखते। बच्चों की बात करने वाले, बच्चों की शिक्षा की बात करने वाले, मुसलमानों की बात करने वाले कभी वो ये नहीं देखते कि चलो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी बातें अगर आप बातें करते हैं तो जरा एएमयू तो देख लेते किशन गर्ग। मैं भी वो पार्ट हूं जो हम लोगों ने ट्विटर ट्रेनिंग करवाया था ना भाई। आपकी बात, हमारी बात आप तक गई ना भाई, तभी तो आप जमीन मुहैया करवाए किशन गर्ग ने। किसी जगह चले जाए, इंसान की सबसे बड़ी चीजें होती है, नेता वही बन सकता है जिसमें पहला चीज तो ईमानदारी हो। ईमानदारी जिस पे नहीं होगा वो नेता क्या बनेगा? नेता वो हो सकता है जिसके दिल में दर्द हो सकता है, जो लोगों की दर्द को समझे, उस लोगों को समझे कि अगर आपकी क्या बात है कि ये बेटी यहाँ की अगर कहीं दूसरे जगह नहीं जा सकती तो उसकी समस्या क्या है। अभी हमारे साथी ने कहा, ये वाकई में मैं आज पहला बार में सुना कि सलमारी इतना अच्छा जगह है और ये पंचायत का ही एरिया है, ये ब्लॉक भी नहीं है। तो ये सलमारी के हर एक लोगों को मेरी तरफ से बधाई देना है, बधाई की पात्र है कि आपने पंचायत स्तरीय जगह को इतना बेहतर मार्केट किया। ये तारीफ के काबिल है। अगर आपके पास इतना बेहतर मार्केट नहीं होता तो शायद यहाँ से आप कहीं दूसरे जगह बिजनेस करते हैं। आज यहाँ पर रहकर आप अगर करोड़ों की बिजनेस करते हो, लाखों का मंथली आपका इनकम है, तो ये तारीफे तो काबिल है। आप सब वाकई में बहुत डिजर्विंग लोग हैं, आप सब वाकई में बहुत तरक्की करने वाले लोग हैं। जो भी कामयाब होती है, जो भी चीजों की कामयाब है, वो जरूर है कि हिंद सेना क्या संस्थापक हिंद सेना के जो हमारे सिद्धित लांडे महोदय हैं, वो जरूर आप लोगों को देखने का काम करेंगे। दूसरी बात, आज युवाओं, क्रांतिकारी युवा के ही समय से जो है कोई भी काम तभी आगे बढ़ सकता है जब एक युवा चाहे कि नहीं भाई हमें इस देश को लेकर, इस राज्य को लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम लोग इतना तो जरूर जानते होंगे, इतना तो हमें भगवान ने इतना तो जरूर दिया होगा अकल कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा नहीं है। आज हम गुलाम में हैं। हमें लगता है कि 1947 में हमारे आजादी मिली है, ये रियल बात है कि हमें आजादी मिली और हम आजाद है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखे तो हम किसी पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा महान से महान नेताओं ने, हमारे सीनियर लीडरों ने, किसी भी पार्टी का, उन्होंने कहा होगा आपको कि वोट बहुत बड़ा चीज है, वोट सबसे बड़ी ताकत है। हम उसको पहचानते ही नहीं। हम या तो पार्टी देखकर वोट कर देते हैं या तो जतियारी देखकर वोट करते हैं। आप कहां कहां भागेंगे? आप कहां कहां भागोगे? आप कभी हिंदू मुस्लिम में भागते हो, आप कभी शेर समाजी सुंदरपुरी में भागते हो, आप खुंडा सुंदरपुरी में भागते हो, आप यादव राजपूत में भागते हैं, आप कुर्मी यादव में भागते हैं। तो आप इस तरह से अगर भागेंगे तो देश का या राज्य का विकास थोड़ा ना होगा। आप किसी भी पार्टी को वोट करें, आज देखिए कुछ भी होता है, बहुत दुख की बात होती है, आतंकी हमला हो गया, कितनी दुख की बात है। वो लड़का तो गया था शादी करके अपना, किसी के साथ भी अपनी फैमिली एंजॉय तो लोग करते हैं, तभी तो निकाह होता है, तभी तो विवाह होता है, और वहां जाता है बेकसूर लोग, मासूम लोगों को आतंकी द्वारा मारा चला जाता है। कितना दुख की बात है। ये दुख की बातें हैं और उसमें भी हिंदू मुस्लिम होने लग जाता है। ये उससे भी बड़ी दुख की बातें हैं और उससे भी ज्यादा दुख की बातें जब हो जाती है, मीडिया सवाल ये नहीं करती है सरकार से कि आपका सुरक्षा क्या कर रहा था, आपकी बीएसएफ क्या कर रही थी, आपका आर्मी क्या कर रहा था। आप बस यही हिंदू मुस्लिम वाला काम करने लग जाते हैं, जिसके कारण आपको दिखाया नहीं जाता है कि वो मीडिया को है। ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि हम किस जगह जा रहे हैं। ये हमारे प्रेम भाई, आप मेरी बात नहीं आएंगे सुनने के लिए, कौन आएगा? आप मेरी नहीं सुनेंगे, हम आपका नहीं सुनेंगे, तो सुनेगा कौन यार? आज देश हालात इस तरह मतलब अंधेरे में है, बच्चे बेरोजगार परेशान हैं, बच्चे जॉब के लिए परेशान हैं। आज यूपी के महानायक क्या से क्या नहीं बोलते, लेकिन आज वहां की बच्चियां, वहां के बच्चे यहाँ से आके विदेश में एग्जाम देता है, बिहार में टीचर बनता है।